बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की, और जिसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। और सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन हमारे पास क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन उसके बारे में उसने बताया हुआ है दैट फाइव इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज एल्जेब्रिक इफ इट सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल इक्वेशन। हमारे पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और पॉलिनोमियल इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा एडिशन और एडिशन करने के बाद इक्वल्स टू जीरो है। इसके अंदर उसने वैल्यूज बता दी हुई है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एल्जेब्रिक कब होगा? विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम x। इसके अंदर अगर पॉलिनोमियल इन्वॉल्व होगा, और इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होने चाहिए, जिसमें एडिशन भी हो सकती है, जिसमें सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, और इसके अंदर nth रूट भी हो सकती है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या एल्जेब्रिक फंक्शंस की। एफ ऑफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये एक पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। सेकंड, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 3, ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये भी हमारे पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद सेकंड टाइम के फंक्शंस हमारे पास जिसे हम डिस्कस करेंगे, जो कि होंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होंगे? अगर वो एल्जेब्रिक नहीं है, ऐसे फंक्शंस जो एल्जेब्रिक नहीं है, इसका मतलब है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होंगे, जिसमें y इक्वल्स टू e टू पावर x। अब इसके अंदर पॉलिनोमियल इन्वॉल्व नहीं है, ये एक सिंबल हमारे पास, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाते हैं, नेचुरल लॉग्स भी आ जाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ये देखें, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, नेचुरल लॉग भी है। तो ये एल्जेब्रिक नहीं है, ये ट्रांसडेंटल फंक्शन है। और ट्रांसडेंटल फंक्शन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन। फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस आर कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड ट्रांसडेंटल फंक्शंस, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू a टू पावर x, या फिर y इक्वल्स टू ln ऑफ x, y इक्वल्स टू sin ऑफ x, y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x, जो कि बेस से बनकर बने हुए, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्म नहीं है। जबकि नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं? जो कि दूसरे सिंपल ट्रांसडेंटल फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। फंक्शंस फॉर्म बाय द कंबाइनिंग टू और मोर ट्रांसडेंटल फंक्शंस विद अलजेब्रिक फंक्शंस, जिसमें अलजेब्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है sin ऑफ x प्लस ln ऑफ x, और y इक्वल्स टू e टू पावर x स्क्वायर, y इक्वल्स टू x sin ऑफ x। अब इसके अंदर पॉलिनोमियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। इट मींस ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इसमें एक एग्जांपल उसने गिवन दी हुई है डेफिनेशन में, दैट y इक्वल्स टू 10 टू पावर 2x। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर हमारे पास आता है y इक्वल्स टू 100 टू पावर x। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ट्रांसडेंटल फंक्शन है, बिकॉज हम इसको y इक्वल्स टू 100 टू पावर x लिख सकते हैं। तो ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं है, ये एक ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास ये सारे पार्ट्स गिवन है, और इन सारे पार्ट्स के अंदर से हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन एल्जेब्रिक है। तो इसके अंदर एफ ऑफ एक्स सेकंड एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1 है। इसी तरह ये सारे पार्ट्स गिवन है। तो हमने इसमें से देखना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो एल्जेब्रिक है। सबसे पहले हमारे पास ये जो g का फंक्शन है, विच इज 2x माइनस 3 एक्स प्लस 1, ये है रेशियो। किस चीज की रेशियो है? टू पॉलिनोमियल्स की रेशियो है। ये टू पॉलिनोमियल्स की रेशियो है, जो कि एक रैशनल फंक्शन है। इसका मतलब है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। सेकंड, एच ऑफ एक्स, जिसमें रूट है, रूट के अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल है, जिसमें रैशनल पावर हमारे पास रूट है 1/2, और अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। इसका मतलब है ये भी एल्जेब्रिक है। नेक्स्ट, आर की जो वैल्यू है x माइनस 1 होल क्यूब, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, जिसमें इंटीजर जो है, इंटीजर पावर ऑफ x माइनस 1 जो है, ये भी क्या होगा? एल्जेब्रिक। अब इसमें एल्जेब्रिक कौन से नहीं है? जो एफ ऑफ एक्स है, इसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये देखिए, इसके अंदर हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब है ये एल्जेब्रिक नहीं है, ये ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इसी तरह k ऑफ x जो है, उसके अंदर e टू पावर x है। e टू पावर x जो है वो भी एल्जेब्रिक फंक्शन में कंसिडर नहीं होता, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है, तो ये ट्रांसडेंटल है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास तीन फंक्शंस एल्जेब्रिक थे, जिसमें g ऑफ x फंक्शन एल्जेब्रिक है, h ऑफ x फंक्शन एल्जेब्रिक है, इसके अलावा r ऑफ x का जो फंक्शन है वो भी एल्जेब्रिक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसडेंटल। अब इसके अंदर हमने देखना है कि किसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, या नेचुरल लॉग्स मौजूद हैं, वो सारे ट्रांसडेंटल फंक्शंस होंगे। जिसमें g ऑफ x अगर आप देखें तो g ऑफ x cot ऑफ x है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मतलब है ये एक ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इसी तरह h ऑफ x हमारे पास e टू द पावर 2x है, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2x। तो ये e टू द पावर 2x है। इट इन्वॉल्व एक्सपोनेंशियल टर्म, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म e मौजूद है।
तो इसका मतलब है ये पूरा फंक्शन क्या है, ट्रांसडेंटल है। देन k ऑफ x, अब k ऑफ x जो है उसके अंदर जो बिल्ड है उसके अंदर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है विच इज e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x। तो ये जो k का फंक्शन है ये भी ट्रांसडेंटल है। और इसके बाद जो ट्रांसडेंटल नहीं है, जो हमारे पास f ऑफ x का फंक्शन है ये 1 ओवर x पॉलिनोमियल की फॉर्म में रेशियो है, तो ये हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रांसडेंटल नहीं है। तो हमारे पास तीन ही ट्रांसडेंटल फंक्शंस थे यहाँ पर, जिसमें g ऑफ x एक ट्रांसडेंटल फंक्शन है, h ऑफ x एक ट्रांसडेंटल फंक्शन है, ये कंप्लीट h ऑफ x एक ट्रांसडेंटल फंक्शन है, और इसके अलावा k ऑफ x जो है वो हमारे पास ट्रांसडेंटल फंक्शन है। और ये जो r ऑफ x है, r ऑफ x का जो फंक्शन है विच इज x माइनस वन टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, ये रैशनल एक्सपोनेंट है, क्योंकि ये इसके अंदर x माइनस वन पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं होगा। तो इसके अंदर हमारे पास तीन ही ट्रांसडेंटल फंक्शन है, जिसमें g ऑफ x, जिसके अंदर h ऑफ x और इसके अंदर k ऑफ x के जो फंक्शन है वो ट्रांसडेंटल फंक्शन है। फिर हमने डिस्कस किए थे फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस और नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस। सबसे पहला हमारे पास g ऑफ x को अगर हम देखें तो sin ऑफ x है। अब इसके अंदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है, इसका मतलब है ये फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इसी तरह h ऑफ x जो है, जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेसिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म मौजूद है, बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है, तो ये भी फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इसी तरह k ऑफ x जो है, जिसके हमारे पास फॉर्मेशन है e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी हमारे पास एक बेसिक ट्रांसडेंटल फंक्शन है। बस यही तीन। और इसके अलावा r ऑफ x को अगर हम देखें 15 टू द पावर x, ये भी हमारे पास एक बेसिक ट्रांसडेंटल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसकी बेस हमारे पास 15 है, तो ये भी एक फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने देखना है कि कौन से फंक्शंस नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस हैं। तो इसके अंदर सिर्फ अगर हम k को देखें, जो कि हमारे पास k फॉर्म है cos x स्क्वायर। अब इसमें जो cos x स्क्वायर है, cos x स्क्वायर इज cos अप्लाइड टू, अब हम इसके अंदर cos का जो फंक्शन है वो किस पे अप्लाई कर रहे हैं, x स्क्वायर पे अप्लाई कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल पर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल पर। तो इसका मतलब है ये एक क्या है, ये एक नॉन फंडामेंटल, नॉट फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है, बिकॉज इसके अंदर जो कंपोजिशन है फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन की, इसके अंदर ट्रांसडेंटल फंक्शन जो है वो लिंक्ड है एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ, तो ये एक नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इसके अलावा बाकी अगर आप देखें e टू पावर 2x या फिर h टू इक्वल्स टू 2 टू पावर x या r इक्वल्स टू 2 टू पावर माइनस x, अब इन सब के ऊपर बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है, ये भी बेसिक फंक्शनल बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके ऊपर भी बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, r का जो फॉर्मूला है 2 टू पावर माइनस x, इसके ऊपर भी बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये फंडामेंटल ट्रांसडेंटल है। इसी तरह अगर हम g को देखें विच इज cos ऑफ x, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसके ऊपर भी फंडामेंटल ट्रांसडेंटल लगता है। इस पर फंडामेंटल ट्रांसडेंटल नहीं लगता, इसका मतलब है कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि नॉट फंडामेंटल ट्रांसडेंटल है, वो सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू है जिसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होता है एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन पर, और इस वजह से ये नॉट फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने डोमेन और रेंज और इसके अलावा ग्राफ को डिस्कस करना है 3 टू द पावर x की। अब अगर इसके अंदर हम डोमेन देखें, तो डोमेन के अंदर इसमें सारी हमारे पास रियल वैल्यूज आ जाएंगी, जहां पे x की जो रियल वैल्यूज हैं वो कहां से स्टार्ट होंगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और इसकी जो रेंज है, क्योंकि 3 टू द पावर x है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इसके अंदर आएंगे, तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये हमारे पास इसकी रेंज आएगी। तो डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, और जो रेंज है वो सारे हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, विच मींस जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी। तो द कर्व नेवर टचेस, अब इसके अंदर कर्व जो है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। अब इसके अगर हम की फीचर्स देखें तो 3 टू द पावर x है, तो 3 टू द पावर x का मतलब है अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, और 0 पुट करने से यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ 3 टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो 0 एंड 1, तो यहाँ हमने जब इसको सॉल्व किया पासिस थ्रू 0 एंड 1, तो हमारे पास इंटरसेप्ट पॉइंट्स जो है वो 0 एंड 1 है, और क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3 है विच इज ग्रेटर देन 0, so the function is strictly increasing, x increases। अब अगर x की वैल्यू इसमें इंक्रीज करेगी तो y की वैल्यू भी इसके अंदर इंक्रीज करेगी। और इसके बाद हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, तो सिंपली ग्राफ आप बना लें, उसके अंदर x की वैल्यूज हैं और उसके बाद y की वैल्यूज हैं, और हमारे पास जो यहाँ पे इंटरसेप्ट आया विच इज 0 एंड 1, तो यहाँ पर हमारे पास 0 एंड 1 है, और यहाँ से हम क्या करेंगे,
एक इंक्रीजिंग फंक्शन को ड्रॉ कर लेंगे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 की डोमेन, रेंज और ग्राफ को डिस्कस किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरह है, इसके अंदर हमने डोमेन, रेंज और ग्राफ को डिस्कस करना है। फंक्शन हमारे पास गिवन है और फंक्शन है f of x equals to 1/3 to power x। अब इसके अंदर अगेन इसकी जो डोमेन होगी वो भी माइनस इन्फिनिटी, इसके अंदर सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। इसकी जो डोमेन होगी वो भी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और इसकी जो रेंज होगी इसके अंदर भी पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब है इसकी जो रेंज होगी वो भी सारे रियल पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अब अगेन इसके जो इंटरसेप्ट है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है विच इज 1/3, हमारे पास फंक्शन गिवन है 1/3 टू द पावर x। अब अगेन इसके अंदर अगर मैं वैल्यू ऑफ x को जो है वो 0 पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा 1/3 टू द पावर 0, और इसका आंसर आ जाएगा 1। अगेन इसका जो इंटरसेप्ट है वो आएगा 0 एंड 1। और अब अगर हम ये देखें 1/3 जो वैल्यू है वो 0 से लेस है लेकिन ग्रेटर देन, अब इसके अंदर हमारे पास वैल्यू इसने बता दी हुई है 1 is greater than 1/3 but 1/3 is greater than 0। 1/3 जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू है लेकिन 1 से छोटी वैल्यू है, तो इट मीन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसके अंदर होगा क्या, क्योंकि रेशियो की फॉर्म में मौजूद है 1/3 है, अगर इसके अंदर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो टुवर्ड 0 डिक्रीज करेगी। अगर इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि रेशियो में फंक्शन गिवन है, अगर इसके अंदर x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, बिकॉज ये y इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर x गिवन है। अगर इसके अंदर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो अब इसके बाद हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है जो कि डिक्रीजिंग ग्राफ है। अगर आप देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द एक्स है। अगर ये डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द एक्स है इसका मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अगर x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑन द अदर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड y की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए हमने हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज को यूज करना है, और हमारे पास 3 हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज हैं, जिसमें फर्स्ट हाइपरबोलिक आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन एच ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला याद करना है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ये साइन एच ऑफ एक्स का फॉर्मूला है। इसी तरह cos h of x का फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ये cos h of x का फॉर्मूला है। और हमारे पास इसमें एक फंक्शन भी है हाइपरबोलिक आइडेंटिटी के अंदर, cos h स्क्वायर x माइनस sin h स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है। अब हम ये तीन फार्मूलाज को मेमोराइज करेंगे और हम क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमने ये प्रूव करना है दैट 1 माइनस tan h स्क्वायर x इक्वल है secant h स्क्वायर x के। तो अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला है, cos h स्क्वायर x माइनस sin h स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। ये लिखने के बाद हम सारी साइड्स को, बोथ ऑफ द साइड्स को डिवाइड कर देंगे cos h स्क्वायर x के साथ। तो हमने इस साइड को भी cos h स्क्वायर x के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया cos h स्क्वायर x, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया cos h स्क्वायर x के साथ। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस sin h स्क्वायर x ओवर cos h स्क्वायर x जो है वो tan h स्क्वायर x बन जाएगा, which is equals to 1 over cos h स्क्वायर x का जो रेसिप्रोकल होता है वो secant h स्क्वायर x होता है। तो ये देखें हमने यही प्रूव करना था, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 के अंदर cosecant h square x equals to cot h square x minus 1 गिवन है। अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या था, cos h square x minus sin h square x equals to 1, और इसको इस बार हम डिवाइड करेंगे, बोथ ऑफ द साइड्स को हम डिवाइड करेंगे sin h square x के साथ। यहाँ पर भी sin h square x के साथ हमने डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी हमने sin h square x के साथ डिवाइड कर दिया। अब cos ओवर sin जो है वो तो cot होता है, तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट h स्क्वायर x माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स माइनस 1 इक्वल्स टू, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कोसेकेंट h स्क्वायर x। तो यही हमने प्रूव करना था सेकंड पार्ट के अंदर। देन पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास गिवन है sin h2x इक्वल्स टू 2 sin hx cos hx। अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है sin h of x का फॉर्मूला है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x ओवर 2। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर sin h of 2x का फॉर्मूला देखें तो वो क्या बनेगा, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास 2 h sin h of x cos h of x। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, sin h of x का फॉर्मूला e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2,
और cos h ऑफ x का फॉर्मूला है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं और ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। और ये हमारे पास एक बार पॉजिटिव में वैल्यू लिखी हुई है, एक बार नेगेटिव में वैल्यू लिखी हुई है। और आप लोग अवेयर होंगे इस फॉर्मूले से दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको इजीली लिख सकते हैं। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। और ये अगर हम देखें मैच करें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 में वो हमें कह रहा है, पार्ट नंबर 4 के लिए cos h ऑफ 2x इक्वल्स टू cos x स्क्वायर x प्लस sin h स्क्वायर x। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर cos h के 2x है तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x ओवर 2। ये हमारे पास हमने सॉल्व कर ली लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड cos h स्क्वायर x प्लस sin h स्क्वायर x। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले जो हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज हैं विच इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर गिवन है। फिर प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम स्क्वायर जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसको अप्लाई करेंगे। So a square which is e to the power 2x plus b square which is e to the power minus 2x plus 2ab, ये हमारे पास 2ab की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर जो 4 है। सेम इसी तरह हमने यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया, a to the power 2x plus e to the power minus 2x minus 2ab, ये minus 2ab आ गई। ये वैल्यू जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी विच इज e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus 2 divided by 4 plus e to the power 2x plus e to the power minus 2x minus 2 divided by 4। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद सारी वैल्यूज आपस में कंबाइन हो जाएंगी, प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है वो इससे ऐड हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जो है वो इससे ऐड हो जाएगी और ये बन जाएंगे 2 e to the power 2x plus 2 e to the power minus 2x डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर हम इसको मैच करें तो ये वैल्यू जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर जाती है। तो ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर। इस तरह क्वेश्चन 7 के जो 4 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट किए हैं, जिसके अंदर हमने हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज को अप्लाई किया है और वो 3 हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज हैं जो यहाँ पर गिवन है। ये 3 हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज आपने मेमोराइज करनी है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रूव्ड इन फर्स्ट इन हाइपरबॉलिक फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट है tan h ऑफ -1 x equals to 1 by 2 ln of 1 plus x over 1 minus x। अब इसके अंदर हम लेट कर रहे हैं that y equals to tan h inverse of x। अब यहाँ पर अगर ये इनवर्स फंक्शन है तो लेफ्ट साइड पे जाकर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, tan h y equals to x। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है e to the power y minus e to the power minus y divided by e to the power y plus e to the power minus y equals to x। तो ये बेसिकली हमने tan h of y का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं e टू द पावर y से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। e टू द पावर y से हमने नोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इससे होगा क्या, ये जो e टू द पावर y है, ये e टू द पावर y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा e टू द पावर 2y। फिर जब e टू द पावर y इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 1 आ जाएगा बिकॉज e टू द पावर y जो है वो e टू द पावर माइनस y को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर जब e टू द पावर y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा e टू द पावर 2y और जब e टू द पावर y सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी विच इज e टू द पावर 2y minus 1 ओवर e टू द पावर 2y plus 1 equals to x। अब ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इसको हम लेके जाएंगे राइट साइड पर तो ये x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। So e to the power 2y minus 1 equals to x into e to the power 2y plus 1। इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे तो e टू द पावर 2y माइनस 1 इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x e टू द पावर 2y प्लस x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जा रहे हैं और माइनस 1 को हम राइट साइड पर लेके आएंगे। तो e टू द पावर 2y माइनस x e टू द पावर 2y इक्वल्स टू x प्लस 1। हम माइनस 1 को राइट साइड पे ले गए और ये जो वैल्यू थी इसको हम लेफ्ट साइड पर ले गए। अब इसके बाद x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस x। इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखें तो e टू द पावर 2y कॉमन आता है, अंदर आ जाएगा 1 माइनस x।
अब 1 माइनस एक्स उधर साइड पे राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी विच इज e टू द पावर 2y इक्वल्स टू 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। इसके बाद हम दो बोथ ऑफ द साइड्स पर नेचुरल लॉग लेंगे और नेचुरल लॉग लेने से क्या होगा, नेचुरल लॉग जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा 2y इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये हमने प्रूव करना था y इक्वल्स टू 1 over 2 ln of 1 plus x over 1 minus x because y किसके इक्वल है tan h inverse of x। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं y की जगह that tan h inverse of x which is tan h inverse of x equals to 1 over 2 ln of 1 plus x over 1 minus x। ये हमने क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले बुक के अंदर एक मिस्टेक है। बुक के अंदर फंक्शन गिवन है cot h इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 1 by 2 ln ऑफ 1 plus x over 1 minus x। इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। इसको प्रूव करना है तो हमें यहाँ पर माइनस लिखना होगा। अब उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा। लेट y इक्वल्स टू, अगेन यही मेथड जो हमने पार्ट 1 के अंदर किया था यूज, वही मेथड हम पार्ट 2 के अंदर भी यूज करेंगे। सो y इक्वल्स टू cot h इनवर्स ऑफ x। अब cot का इनवर्स फंक्शन है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। cot h of y इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, सेम फॉर्मूला। इसमें ऊपर नेगेटिव था ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे नेगेटिव पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव आ जाएगा। सो e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाय e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y इक्वल्स टू x। सेम मेथड, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को e टू द पावर y से। अगेन e टू द पावर y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो e टू द पावर 2y, जब इससे सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो 1। नीचे भी सेम e टू द पावर y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो e टू द पावर 2y और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इक्वल्स टू x। अगेन सेम मेथड, हम इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे और x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो e टू द पावर 2y प्लस 1 इक्वल्स टू x इनटू e टू द पावर 2y माइनस 1। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x e टू द पावर 2y माइनस x। अब ये जो माइनस x है इसको मैं लेके जाऊंगा लेफ्ट साइड पर और यहाँ पर ये जो दूसरी वैल्यू है e टू द पावर 2y इसको मैं लेके आऊंगा राइट साइड पर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस x इक्वल्स टू x टू द पावर 2y माइनस e टू द पावर 2y। अब यहाँ से e टू द पावर 2y कॉमन आएगा और अंदर आ जाएगा x माइनस 1। अब ये देखें यहाँ पर तो 1 प्लस x है लेकिन ये तो x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 को अगर मैंने 1 माइनस x बनाना है तो मुझे इसमें से माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस कॉमन लिया तभी अंदर की जो प्लेसेस हैं, वैल्यूज की जो प्लेसेस हैं वो चेंज होंगी और ये 1 माइनस x बनेगा। तो 1 माइनस x जो है उस साइड पर जाकर डिवाइड होगा लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर डिवाइड होने के बाद which is 1 plus x over 1 minus x equals to minus e to the power 2y। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, बोथ ऑफ द साइड्स पर हम नेचुरल लॉग ले लेंगे। नेचुरल लॉग जो है एक्सपोनेंशियल को कैंसिल करेगा। नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus x over 1 minus x equals to minus 2y आ जाएगा और ये minus 2 लेफ्ट साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा और ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा which is minus 1 over 2 ln of 1 plus x over 1 minus x equals to y। अगर आप इसमें y की वैल्यू वापस में पुट कर दें तो y की वैल्यू हमारे पास है cot h इनवर्स ऑफ x। यही हमने प्रूव करना था। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है एंड आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।